नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास को उन्हीं की सिक्योरिटी में लगे पुलिस कर्मियों ने गोलियों से भून दिया। इस खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया। रविवार दोपहर की इस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पुलिस ने कहा कि मंत्री की ड्यूटी में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई गोपाल कृष्ण दास ने ही उन्हें गोली मार दी। घटना झारसुगड़ा क्षेत्र के ब्रजराज नगर की है। स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास को गोली लगने के तुरंत बाद झारसुगड़ा के जिला अस्पताल और फिर एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने बताया कि मंत्री की गोली लगने से मौत हुई है और मंत्री को गोली मारने के आरोपी एएसआई गोपाल दास को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी ने हमले की वजह नहीं बताई। आरोपी की पत्नी ने भी कहा कि टीवी पर न्यूज देखकर उसे घटना का पता चला। मंत्री के हत्यारे एएसआई गोपाल कृष्ण दास के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां अब सामने आ रही हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की हत्या कर दी है। रविवार दोपहर जब यह खबर आई तो लोगों को इंदिरा गांधी हत्याकांड की याद ताजा हो गई। सुरक्षा में तैनात 2 जवानों ने ही तब गोली मारकर पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। मिनिस्टर की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब सिक्योरिटी में तैनात एएसआई ने ही हमला कर दिया और वो एसआई ही हमलावर बन जाए तो चिंता बढ़नी लाजमी है। फायरिंग के वो 10 सेकंड इतने खौफनाक थे कि वहां मौजूद कार्यकर्ता अब भी शायद सदमे में होंगे। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास को एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ब्रजराज नगर की तरफ निकले थे। उन्हें झारसुगड़ा से 10 किलोमीटर दूर गांधी चौक पर बीजेडी के कार्यालय पर उद्घाटन करना था। दोपहर का समय था, उनका काफिला वहां पहुंच रहा था। हर तरफ नारेबाजी का शोर था। कार का गेट खुला और आगे जो हुआ जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मिनिस्टर कार से उतरे और पास खड़े कुछ कार्यकर्ता उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़े। इसमें कुछ अलग नहीं था, देश में यह एक आम चलन है। पास में ही सुरक्षा में तैनात गांधी चौक पुलिस चौकी का जवान एएसआई गोपाल दास पहले से ताक में था। मौका पाकर वह भीड़ में घुसा और मंत्री के पास पहुंच गया। झट से उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मंत्री पर फायर कर दिया। उस समय वह मिनिस्टर के बिल्कुल करीब था। एकाएक पहली गोली स्वास्थ्य मंत्री के सीने में बाईं तरफ लगी। मंत्री वहीं गिर गए। कोई कुछ समझ पाता तब तक दूसरी फायरिंग हो गई। उसी समय एक कार्यकर्ता पैर छूकर उठ रहा था, जिससे हमलावर का हाथ हिल गया और गोली की दिशा बदल गई। हालांकि एएसआई गोपाल दास नहीं रुका। बताते हैं कि कुल 5 राउंड फायरिंग हुई। बाद में कार्यकर्ताओं ने उस हमलावर को पकड़कर पीट दिया। इधर मिनिस्टर गेट के पास ही जमीन पर गिर पड़े थे। उन्हें पकड़कर सीट पर लिटाया गया और अस्पताल ले जाया गया। भुवनेश्वर में अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि गोली मंत्री के सीने को चीरते हुए पार कर गई थी। गोली से उनके फेफड़े को गंभीर चोट पहुंची थी। बहुत ज्यादा खून बह गया था। डॉक्टरों की टीम ने उनका ऑपरेशन किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 3 बार से विधायक नबकिशोर दास कांग्रेस छोड़कर बीजेडी में आए थे। वह राज्य के अमीर मंत्रियों में से एक थे। उस समय उनकी काफी चर्चा हुई थी जब दास ने महाराष्ट्र के मशहूर शनि सिंगणापुर मंदिर में 1 करोड़ रुपए के सोने का कलश दान किया था। उनके पास 80 गाड़ियां बताई जाती हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री की हत्या पर गहरा दुख जताया है। आरोपी गोपाल को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि गोपाल का 8 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन इस तरह सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गार्ड ही हमलावर बनने की खबर से देशवासियों को चिंता में डाल दिया है। आने वाले समय में मंत्री, अधिकारियों, जजों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल में इस पहलू को ध्यान में रखना होगा। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री का हत्यारा एएसआई गोपाल दास है कौन, अब इस पर बात करते हैं। नबकिशोर दास की हत्या का आरोपी एएसआई गोपाल दास मूल रूप से गंजाम जिले के जलेश्वर खंडी गांव का रहने वाला था। उसने बरहमपुर से बतौर कांस्टेबल पुलिस करियर की शुरुआत की। 12 साल पहले गोपाल दास को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक पर प्रमोट कर झारसुगड़ा भेजा गया था। उसकी वर्तमान पोस्टिंग बजरंग नगर में गांधी चौक आउटपोस्ट के इंचार्ज के रूप में। एएसआई गोपाल दास का बैकग्राउंड खंगालने पर पता चला कि उसे मानसिक बीमारी है। वह हाई ब्लड प्रेशर का भी मरीज है। बरहमपुर से MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि गोपाल दास बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है। त्रिपाठी के मुताबिक 8-10 साल पहले गोपाल दास उनके क्लिनिक में आया था। बकौल डॉक्टर दास बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। इसी बात के लिए उसका इलाज चल रहा था।
दास की पत्नी जयंती ने कंफर्म किया है कि उनके पति बीमारी के लिए दवा लिया करते थे। हालांकि उसने कहा है कि चूंकि वह हमसे 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, मैं नहीं कह सकती कि वे रेगुलरली दवा ले रहे हैं या नहीं। बाइपोलर डिसऑर्डर दरअसल एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मूड बड़ी तेजी से बदलता है, कभी डिप्रेशन में तो कभी सनकपन सा सवार हो जाता है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि बीमारी को काउंसलिंग के साथ ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो आखिर पिस्टल क्यों दी? एक पुलिस ऑफिसर के हाथों मंत्री की हत्या से ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि मानसिक हालात के बारे में पता होने के बावजूद एएसआई गोपाल दास को पिस्टल का लाइसेंस क्यों जारी किया गया? सूत्रों के हवाले से कहा गया कि रविवार को एएसआई गोपाल दास की ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगी थी। मंत्री पर गोलियां चलाने से पहले एएसआई गोपाल ने अपनी बाइक स्पॉट से महज 50 मीटर दूर खड़ी की थी। कथित रूप से एएसआई गोपाल दास ने मंत्री के कार के नीचे से उतरते वक्त गोलियां बरसाई। मंत्री को एक गोली लगी। घटना के फौरन बाद गोपाल दास ने हवाई फायरिंग कर वहां से भागने की कोशिश की, मगर दबोच लिया गया। हालांकि एएसआई ने मंत्री को क्यों मारा, इसकी वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है। 54 साल के एएसआई गोपाल दास को सर्विस के लिए कई मेडल्स भी मिले। उनका सर्विस रिकॉर्ड बताता है कि अपने अच्छे काम से उसने 12 गुड सर्विस मार्क्स 2016 से पहले बटोरे। झारसुगुड़ा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोपाल दास को बढ़िया इन्वेस्टिगेशन के लिए 18 मेडल मिले हैं। वह अपने करियर में 8 बार कैश अवार्ड भी जीत चुका है। एएसआई गोपाल दास की सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार उसे केवल एक बार ही हल्की सजा हुई है, चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। हालांकि सर्विस बुक में एएसआई की मानसिक बीमारी का कोई जिक्र ही नहीं है। ओडिशा सरकार ने मामले की जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंपी है। 7 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कर रही है। इस बीच ब्रजराज नगर में मंत्री समर्थक धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि मंत्री को निशाना बनाने की साजिश रची गई। नवकिशोर दास झारसुगुड़ा के ताकतवर और ओडिशा के सबसे धनी विधायक है। उनका माइनिंग और ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। उन्होंने 34 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया है, जिसमें 25 करोड़ के 80 वाहन है। साल 2019 के चुनाव से पहले वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।